आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। और यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की सीरीज़ में हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है रिवीजन। हिंदी में इसको पुनरीक्षण कहा जाता है और उर्दू में इसको संभवतः निगरानी बोलते हैं। इससे पहले जो वीडियो में हमने लेक्चर डील किया था उसमें अपील पर चर्चा की थी, तो यहाँ हम अपील और रिवीजन में अंतर पर चर्चा करेंगे, डिफरेंस बिटवीन रिवीजन एंड अपील्स, और साथ में देखेंगे कि रिवीजन कौन सी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और कौन से वे आधार हैं जिन पर रिवीजन किया जा सकता है। और साथ साथ ये चर्चा भी करेंगे कौन से ऐसे मुकदमे हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लखनऊ में योजित किए जा सकते हैं और कौन से ऐसे वाद हैं जिनको हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद में सुना जाता है। तो इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए, वीडियो में बने रहिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी लीगल अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो वी स्टार्ट क्विकली। तो देखिए, सबसे पहले आता है रिवीजन। रिवीजन को अर्थात पुनरीक्षण या निगरानी। तो ये बेसिकली इस कोड की सेक्शन 210 में इसको कवर किया गया है। इसमें हेडिंग दिया गया है पावर टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स, सेक्शन 210। तो यहाँ देखिए, रिकॉर्ड्स का अपने आप में बहुत महत्व होता है और किसी भी जो रिविजनल कोर्ट हैं वो अपने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिकॉर्ड समन कर सकती है। रिकॉर्ड किसी एग्री पर्सन या एग्री पार्टी की एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड को तलब कर सकती है उसकी वैधानिकता जांच करने के लिए, उसमें कोई इलीगलिटी तो नहीं है, और उसका निरीक्षण करके जैसा वह उचित समझे उसमें आदेश पारित कर सकते हैं। सेक्शन 210 को हम फेयर रीडिंग करते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। यहाँ दिया गया है द बोर्ड और द कमिश्नर मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग डिसाइडेड बाय एनी सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोड इन विच नो अपील्स लाई फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ और हिमसेल्फ एज टू द लीगलिटी और प्रोप्राइटी ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड इन सच सूट और प्रोसीडिंग and in which subordinate court appears to have। तो देखिए, यहाँ ये बात निकल के आती है, रिवीजन की पावर बोर्ड को या कमिश्नर कोर्ट को है एक। अच्छा, दूसरा, इस प्रकार से बोर्ड या कमिश्नर कोर्ट अपनी इस रिवीजन पावर का यूज़ किसी वाद में कर सकते हैं और किसी प्रोसीडिंग में भी उसको पावर का यूज़ किया जा सकता है। अर्थात ये कोई आवश्यक नहीं कि कोई ऑर्डर मुकदमे में ही पास हुआ हो, किसी वाद में हुआ हो। अगर कोई कार्रवाई भी चल रही है और उसमें कोई ऑर्डर पे पास हुआ है तो उसके खिलाफ भी रिविजनल कोर्ट रिव्यू का संज्ञान ले सकती है। इस प्रकार रिविजनल कोर्ट अपने रिव्यू पावर का यूज़ केवल उन मामलों में कर सकती है जिन मामलों में अपील करने का प्रावधान नहीं है। अर्थात जहां अपील नहीं हो सकती वहां रिव्यू क्या संज्ञान रिविजनल कोर्ट ले सकती है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया गया है सेक्शन 210 में। बेसिकली रिवीजन का ऐसा प्रावधान जो ओल्ड एक्ट था हमारा यूपी LR एक्ट, उसकी सेक्शन 219 में दिया गया था, और यूपी जेड एक्ट की सेक्शन 333 में ये प्रावधान दिया गया था। यहाँ इस कोड में कि सेक्शन 210 में इसको का मॉडिफिकेशन करते हुए इनके रिविजनल कोर्ट के कुछ अधिकारों में कटौती कर दी गई है संभवतः। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि उस समय विधायिका की मंशा ये रही होगी कि चूंकि रिवीजन के राइट कम होंगे तो यहाँ पेंडेंसी कम रहेगी, बर्डन कम रहेगा रिविजनल कोर्ट पर, विवादों को कम नहीं किया जा सकता। अगर इस प्रकार से यदि यहाँ रिविजनल कोर्ट में क्लाइंट नहीं जाएगा तो फिर वो कहीं ना कहीं माननीय हाई कोर्ट में मूव करेगा, तो पेंडेंसी यहाँ नहीं तो वहाँ बनी रहेगी। यहाँ इस सेक्शन में वे ग्राउंड दी गई हैं जिन आधारों पर रिवीजन किया जा सकता है। तो ग्राउंड नंबर 1, एक्सरसाइज ए जुरिडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ। अर्थात किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने नीचे की किसी अदालत ने कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है जिसको पास करने का उसको राइट ही नहीं था। ग्राउंड नंबर 2, फेल्ड टू एक्सरसाइज ए जुरिडिक्शन टू वेस्टेड, जहां उसे क्षेत्राधिकार तो प्राप्त था किंतु उस कोर्ट ने उसका यूज नहीं किया। अर्थात एज पर एग्जाम्पल, किसी वाद में किसी गवाह को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाना चाहिए था और ये कोर्ट का इनहेरेंट राइट है, लेकिन उस गवाह को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बुलाया गया, तो ये माना जाएगा कि दैट पर्टिकुलर कोर्ट फेल्ड टू एक्सरसाइज ए ज्यूरिडिक्शन, यानी वो अपने
उस राइट का यूज करने में फेल हुआ है कोर्ट, ये ग्राउंड। और तीसरा ग्राउंड दिया गया है एक्सरसाइज ऑफ सच जुरिडिक्शन इलीगली और विद मटेरियल इररेगुलरिटी, अर्थात यानी इलीगल तरीके से अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए कोई ऑर्डर पास किया गया है, या यहाँ मटेरियल इररेगुलरिटी का मतलब ये है कि उसके जो प्रोसीडिंग में अनियमितता बढ़ती गई है। तब प्रकार से यहाँ सेक्शन 210 में 3 ग्राउंड बताई गई हैं जिसमें रिविजनल कोर्ट रिकॉर्ड को तलब कर सकती है और न्यायोचित ऑर्डर पास कर सकती है। सेक्शन 210 का सब क्लॉज 2 भी इम्पोर्टेंट है। ये बताता है कि इस प्रकार का रिवीजन प्रार्थना पत्र या तो बोर्ड में या कमिश्नर कोर्ट में केवल एक जगह दिया जा सकता है, दूसरी जगह फाइल करने के लिए वापस नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट में ये इसके सब क्लॉज 2 में ये बात मेंशन है। 210 का सब क्लॉज 3 इसके टाइम पीरियड की बात करता है कि इस प्रकार का रिवीजन आप 60 दिन के अंदर रिवीजन फाइल कर सकते हैं, अन्यथा इसके बाद कोर्ट उस पर विचार नहीं करेगी। देखिए, यदि हम रिवीजन और अपील की डिफरेंस की बात करें तो रिवीजन जैसा अभी हमने ग्राउंड में बताया कि वो ज्यूरिडिक्शन से संबंधित है, क्षेत्राधिकार से संबंधित है। यदि किसी कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया है या क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के उसका बाहर जाकर के कोई ऑर्डर पास किया है, तब आप तो वहाँ रिवीजन फाइल किया जा सकता है। अपील क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ या मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ पर अपील फाइल की जा सकती है। तो ये था रिवीजन का कॉन्सेप्ट। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।